तूफानी बारिश और झालाबारी से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। कई दिनों से जारी झुलसा देने वाली गर्मी से छुटकारा मिलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी के बाद लाहौरियों के चेहरे खिल उठे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। निस्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 48.5 मिलीमीटर बारिश हुई। वापरा टाउन गोल चक्कर के करीब आंधी के बायस रिक्शे पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के बाद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम के बेटे कामरान हसन कुरैशी और अहल खाना से मुलाकात की। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी और दुआ की। वज़ीर आज़म ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की मुल्की और सहाफ़ती खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा। बोले, अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम आला दर्जे के इंसान और बेबाक सहाफ़ी थे। अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की वफ़ात पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बड़ा और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। मरहूम की वफ़ात से सहाफ़त के मैदान में एक नापुर होने वाला खला पैदा हो गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की चौधरी आसिफ के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए उनके घर आमद। वफाकी वज़ीर ने मरहूम चौधरी आसिफ मेयो की वालदा, भाई और बच्चों से मुलाकात करके ताज़ियत की। अता तारड़ का सोगवार ख़ानदान से गुफ्तगू में गहरे दुख, अफसोस और हमदर्दी का इज़हार। बोले, चौधरी आसिफ एक इंतहाई मुतहरक सियासी और समाजी शख्सियत थे। मरहूम चौधरी आसिफ मेयो की सियासी और समाजी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेट्स एंड सेंडर्स की मुलाकात में पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के माबैन बाहमी तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। बोले, पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी रवाबित का ख़्वाहां है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। जेट फ्यूल की कीमत में 48 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी, नोटिफिकेशन जारी। जेट फ्यूल की नई कीमत 283 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की पुरानी कीमत 332 रुपये 32 पैसे फी लीटर थी। डीजल सस्ता होने से पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में कमी कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 200 से 300 रुपये तक कम वसूल किया जाने लगा। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1080 रुपये से कम करके 1020 रुपये वसूल किया जाने लगा। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2000 रुपये से कम होकर 1800 रुपये हो गया। कश्मीर का किराया 3000 रुपये से कम करके 2500 रुपये लिया जा रहा है। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराया में 5% कमी कर दी। ख़ातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के मंसूबे दुनिया के लिए मिसाल करार। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर पंजाब के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल का आलमी एतराफ़। पंजाब सेफ सिटी का वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी प्रोग्राम दुनिया के टॉप 5 मंसूबों में शामिल। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी प्रोजेक्ट अक़वाम मुत्तहिदा की एक गवर्नेंस कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए। सेफ सिटी के वर्चुअल सेंटर ने दुनिया भर के टॉप 5 बेहतरीन डिजिटल प्रोजेक्ट्स में जगह बनाई। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने पाकिस्तान का मस्बत, जदीद और टेक्नोलॉजी दोस्त तशख़्ख़ुस दुनिया भर में उजागर कर दिया। शुमाली लाहौर के पहले फुल हाइट अंडरपास चौक नाखुदा शादबाग की तामीर में लैंड एक्विजिशन पहली बार रुकावट बन गई। LDA गवर्निंग बॉडी से मंजूर शुदा चौक नाखुदा फुल हाइट अंडरपास मनसूबा अराजी के हसूल से मशरूत। चौक नाखुदा अंडरपास के लिए डेट कनाल से ज़ायद अराजी एक्वायर करने का फैसला। लैंड मार्किंग का अमल शुरू। अंडरपास की तामीर से कबल सेक्शन 4 के नफाज के लिए LDA ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रुजू कर लिया। कमर्शियल जायदादों में पानी के बेजा
बे तहाशा इस्तेमाल पर काबू ना पाया जा सका। वासा का वाटर मीटरिंग प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार, अमली इक़दाम ना होने के बराबर। बुलंदोबारा इमारतों और कमर्शियल प्लाजों में रोजाना लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल और ज़ियां जारी। मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम न होने के बायस पानी के इस्तेमाल का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल हो गया। पायलट मंसूबे के तहत चंद वाटर मीटर्स तो लगे, लेकिन शहर गिर सतह पर मंसूबा आगे ना बढ़ सका। गुलबर्ग और गार्डन टाउन में वाटर मीटर्स लगाने के हुकूमती ऐलान ताहाल अधूरे। वाटर मीटरिंग के लिए 500 मिलियन रुपए के रिवॉल्विंग फंड के मौसर इस्तेमाल पर सवाल बरकरार। कमर्शियल सार्फिन भारी मिकदार में पानी इस्तेमाल करने के बावजूद यकसा निर्खों पर बिल अदा करने पर मजबूर। किसानों ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जून में एहतजाज का ऐलान कर दिया। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, हम पैदल मार्च करके काफिलों की शक्ल में एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान का किसान बड़ी मुश्किलात का शिकार है। 2024 से 25 में किसान से गंदम का एक दाना भी नहीं खरीदा गया। वज़रा गंदम की बम्पर क्रॉप के दावे करते हैं, मार्केट से गंदम गायब, 4000 रुपये मन भी नहीं मिल रही। किसान इत्तेहाद के सदर उमैर मसूद ने कहा, गंदम इंपोर्ट के धंधे में कमीशन बनाया जाता है। बिजली और खाद पर सब्सिडी ना मिलने के बावजूद हमने गंदम उगाई। महकमा तालीम का सरकारी स्कूलों में तामीराती काम दोबारा से शुरू करने का फैसला। AEOs और DEOs को तामीराती सरगर्मियों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। इजाफी क्लासरूम्स, खस्ता हाल इमारतों और बुनियादी सहूलियात पर फौरी काम का आगाज करने का हुक्म। तमाम स्कूल सरबराहान को तामीराती मंसूबों की निगरानी और बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूलों में बाउंड्री वॉल्स, वॉशरूम्स और इजाफी कमरों की तामीर तरजीह करार। रेलवे इंतजामिया के मुतादिद दावों के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना सका। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट ताखीर का शिकार। तेजगाम एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट लेट। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। महकमा एक्साइज ने अगले माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की तजावीज़ तैयार कर ली। अगले माली साल में टैक्स कलेक्शन का हदफ 70 अरब से बढ़ाकर 85 अरब करने की तजवीज़। टैक्स वसूलियों के हदफ पे 15 अरब रुपए इजाफे की सिफारिश। हफ्ती मंजूरी हुकूमत देगी। अगले माली साल में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स वसूलियों में इजाफा मुतवक्के। शौहर निकाहनामे में दर्ज हक महर के अलावा अलहदा मुआहदे में दर्ज चीजें बीवी को देने का पाबंद। अलहदा मुआहदे में लिखा गया 5 पल्ले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। लाहौर हाईकोर्ट ने शौहर के ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने मोहम्मद खान की दरख्वास्त पर 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हक महर बीवी का कानूनी हक, शौहर की मर्जी या एहसान नहीं है, फैसले का मतन। मॉनिटरिंग और मरबूत सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से ईद उल अजहा पुरअमन गुजरी। आज पंजाब अब्दुल करीम की ईद उल अजहा पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस फोर्स को शाबाश। कहते हैं ईद पर CCPO लाहौर, RPOs, DPO समेत सीनियर पुलिस अफसरान फील्ड में मौजूद रहे। हुकूमती अहकामात पर खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। ईद उल अजहा खत्म होते ही गैस की सप्लाई का पुराना शेड्यूल बहाल। सार्फिन को एक बार फिर गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। सार्फिन को पुराने शेड्यूल के मुताबिक खाने के तीनों औकात में गैस मिलेगी। सुबह 6 से 9, दोपहर 11 से 2 और रात को 6 से 9 बजे तक गैस फराहम की जाएगी।
عید الاضحیٰ کی تعطیلات ختم ہوتے ہی شہر میں پانی کی فراہمی کے نئے اوقات کار جاری۔ صبح 5 سے 9، دوپہر 12 سے 2 اور شام 5 سے رات 9 بجے تک پانی فراہم کیا جائے گا۔ واسا کے 600 سے زائد ٹیوب ویلز کے ذریعے 9 گھنٹے پانی فراہم کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے 20 سال بعد نئی نیشنل سپورٹس پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا۔ نئی سپورٹس پالیسی میں قومی سپورٹس فیڈریشن اور پی او اے کو خود مختاری دینے کا فیصلہ۔ مجوزہ پالیسی کے تحت فیڈریشنز اپنے معاملات آزادانہ طور پر اپنی ملحقہ تنظیم کے آئین کے تحت چلا سکیں گی۔ مجوزہ پالیسی میں اسکول اور کالج کی سطح پر لازمی کھیلوں کے مقابلوں کی سفارش، صوبوں کو سالانہ ترقیاتی پروگرامز کا کم از کم 2% کھیلوں پر خرچ کرنے کی تجویز۔